सरकार से एक गुजारिश हमारी कि वीकली एक्सपायरी फिर से स्टार्ट करी जाए सो दैट वी कैन अर्न आवर लिविंग। पहले एक छोटा सा पैकेट नमकीन का 10 रुपये का आता था, उसका रेट 12 रुपये हो गया है। मैगी का पैकेट पहले 8-10 रुपये का आता था, वो 15 रुपये हो गया है। And Government is education doing sector? very well as far as health is concerned. They are increasing the budget, but last person तक उस हेल्थ बेनिफिट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, उसके ऊपर ध्यान देना। खत्म हुई है तो हमारा काम पूरा खत्म हो गया है। मतलब हमारा लगा लो 40% मतलब ट्रेडर्स जा चुके हैं काम छोड़। Budget 2025 is just around the corner and everyone's talking about it. From tax relief to price drop, what are your expectations? So let's hit the streets with me, Gurpreet Rana, and find out what India wants from this year's budget. तो सर, जैसा कि आपको पता है कि अगले महीने बजट पेश होने वाला है, बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि बजट में क्या चीज़ होनी चाहिए इस साल? बजट में देखिए मैम, वैसे तो हर चीज़ बढ़ती ही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस बार जो फूड है हमारा, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, जिससे कि आम आदमी का भी जो है वो कुछ कर पाए अपने लिए। नंबर 1, इनकम टैक्स के ऊपर थोड़ा सा रिबेट और देना चाहिए। Okay. दूसरा, जो जीएसटी है दैट शुड बी ऑन सर्टन इशू, सर्टन आइटम्स विच आर कॉमनली यूज्ड, उसका 28%, 18% बहुत ज़्यादा है। इट शुड बी रिड्यूस्ड फॉर अ कॉमन मैन टू 5%। And what about the income tax slabs? इनकम टैक्स स्लैब शुड बी आल्सो इंक्रीज्ड, कम से कम, नहीं तो जो अभी प्रेजेंट लॉट है उससे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फेसिंग दिस हीट कि इनकम टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा। एक्चुअली अभी हमें प्रॉब्लम हुई है कि अभी एक सेबी में नया रूल आया है कि बैंक निफ्टी और जितने भी मतलब इंडेक्स है वो सारे के सारे मतलब उनका वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है। उसके चक्कर में हमारा काम एकदम ठप हो गया है बिल्कुल, मतलब वॉल्यूम एकदम गिर गया है। अगर मिड कैप की बात करें तो उसमें 99% वॉल्यूम ख़त्म हो चुका है, और मिड कैप फिर निफ्टी में 98% वॉल्यूम ख़त्म हो गया है, और बैंक निफ्टी जो है हमारी, जिससे हमारा काम चलता था, उसमें 87 वॉल्यूम ख़त्म हो चुका है, 87%। सो हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ दिस। सो हम चाहते हैं कि सरकार से एक गुजारिश हमारी कि वीकली एक्सपायरी फिर से स्टार्ट करी जाए सो दैट वी कैन अर्न आवर लिविंग। सर, आपको लगता है कि मिडिल क्लास को कोई रिलीफ मिलना चाहिए इस बजट में, कोई स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए? दैट इज़ अ मेन रीज़न। जो मैंने कहा, इनकम टैक्स के स्लैब इंक्रीज करने चाहिए और जीएसटी रिड्यूस करना चाहिए। ये मिडिल क्लास के लिए है, अपर क्लास को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको, क्या दे सकती है, कि क्या प्रोविजंस दे सकती है जिससे मिडिल क्लास की मदद हो सके बजट में? में जैसे टैक्स में थोड़ी रिबेट मिलनी चाहिए। जैसे मैं पॉलिसी लेता हूँ, मेरी पॉलिसी 1 करोड़ की है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसमें जीएसटी भी दे रहा हूँ, टैक्स भी दे रहा हूँ, हर चीज़ में मेरी पेमेंट कटती है। किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मुझे को एक ही चीज़ के लिए, जैसे फ़ोन्स है, मेरा 3000 रुपये बिल आता है नॉर्मल फ़ोन का। नहीं तो लोगों के पहले नॉर्मल प्रीपेड थे, मेरे पोस्ट पेड है फ़ोन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हम एक साल के अंदर 50 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो उसके अंदर 2-3 लाख तो हमारे टैक्स में चला जाता है, अननेसेसरी चला जाता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एक ही चीज़ को हम बार बार टैक्स दे रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए। मैम, जैसे गैस सिलेंडर है, उसका रेट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि 800-900 रुपये का मिल रहा है सिलेंडर एक। तो आम आदमी का मेन चीज़ है कि खाना बनाना है, वो आम आदमी क्या, वो सबके लिए है कि खाना बनाना है तो उसको सिलेंडर यूज़ करना ही है। तो उसमें थोड़ा रेट का फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाए। डीजल पेट्रोल है, उसमें थोड़ा चीज़ें कम हो जाएं, तो वो आम आदमी के लिए सही है। मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा से अच्छा नया फीचर लाए, और जो कि मिडिल क्लास भी खुश हो जाए कि हमारे को ये अच्छा दिया सरकार ने, तो आगे भी उनको आगे भी मौका दिया जाए। आपके अकॉर्डिंग अभी जो सिचुएशन है कंट्री में, उसके हिसाब से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसे ज़्यादा बजट दिया जाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कौन सा सेक्टर रहेगा? 2 सेक्टर है, वन इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ, एंड थर्ड इज़ अ डिफेंस। They should give more budget to defense for modernization and the welfare of defense. करेंटली अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में सरकार को कौन से सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कब सबसे Education. बजट कहाँ जाना चाहिए? एजुकेशन के ऊपर करना चाहिए। अगर हमारा देश एजुकेशन, हम कहते हैं जी 47 में डेवलप हो जाएंगे, डेवलप कैसे हो जाएंगे? एजुकेशन में देना चाहिए। क्यों? एजुकेशन में हम देंगे तो हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, तो अच्छी जगह जॉब करेंगे, ठीक है। जॉब करने से उनकी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी, यही है। सर, अगर आपको मौका मिले बजट में एक चीज़ इंक्लूड करने का, तो आप क्या इंक्लूड करेंगे अगर आपको एक मौका मिले तो? एक तो जीएसटी और इनकम टैक्स, दैट्स ऑल। इनकम टैक्स शुड बी, यू शुड रिड्यूस द इनकम टैक्स, increase the slab
और जीएसटी को थोड़ा सा रिड्यूस किया। मैं तो पहले ये करूँगा कि जो शेड्यूल कास्ट है, एसटी कास्ट वाले हैं, उनको अच्छा से अच्छा बजट दिया जाए, उनके बच्चे अच्छे पढ़ें और बहुत ही अच्छा व्यवहार हो उनके साथ और काफ़ी अच्छा बिजनेस करें। और पिछले साल के बजट पर आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लगा था आपको पिछले साल का बजट? आप चाहते हैं कि इस साल बेटर हो या वैसा ही हो जाए तो ठीक रहेगा? मैम बेटर होना चाहिए, उससे पिछले साल से तो अच्छा होना चाहिए कुछ। Well, Delhi people are pretty clear what they want from the budget. What are your expectations? Let us know in the comment section below and watch ET Now for more budget related updates. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.